Welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party come welcome. समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके 5 भेद हैं। फर्स्ट, आय व रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सेकेंड, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा स्फीति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तीसरा, व्यापक चक्रों का सिद्धांत अथवा आर्थिक उचावचनों की व्याख्या, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल और एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। चौथा, आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पांचवा, वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत, मजदूरी तथा लाभ के संक्षेप भागों का निर्धारण, मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एवं आय व रोजगार का सिद्धांत के अंतर्गत और 2 भेद होते हैं। पहला, उपभोग फसल की सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। दूसरा, विनियोग फसल सिद्धांत, इन्वेस्टमेंट थ्योरी। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य अध्ययन विषय हैं। पहला, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाओं तथा उनकी माप की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्वों जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक आदि का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में इसमें रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। यह सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न संगठकों और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। यह सिद्धांत थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण, सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तन अर्थात मुद्रास्फीति और अपस्फीति का अध्ययन करता है। तीसरा, व्यापक चक्रों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति में परिवर्तन आता रहता है। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी, बूम और कभी मंदी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल कहा जाता है। तेजी काल में उत्पादन और रोजगार अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जबकि मंदी काल में उत्पादन और रोजगार स्तरों में भारी कमी आती है। समष्टि अर्थव्यवस्था में इन व्यापार चक्रों एवं उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा, आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। समष्टि अर्थशास्त्र में विकास अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी राष्ट्र के अल्पविकसित होने के कारणों तथा विकास करने की नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण वर्तमान समय में आर्थिक विकास समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
5वां वितरण का समष्टि सिद्धांत, मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यवस्था के वितरण से संबंधित सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा किस प्रकार और कितना निर्धारित होता है, अर्थात मजदूरों को कितना भाग प्राप्त होता है तथा उद्यमियों तथा भूमिपतियों को कितना भाग प्राप्त होता है। इस प्रकार इस पाठ का एक और टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।